राम जी ने जब वो निर्जन आश्रम देखा तो पूछने लगे विश्वामित्र जी से कि हे गुरुदेव, ये किसका आश्रम है? ये ऐसा निर्जन आश्रम किसका है? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ये महर्षि गौतम का आश्रम है और आज से हजारों वर्ष पूर्व इसी आश्रम में महर्षि गौतम अपनी पत्नी माता अहल्या के साथ रहा करते थे। लेकिन अभी महर्षि गौतम यहाँ नहीं रहते, यहाँ उनकी शापित पत्नी अहल्या जी रहती हैं और वो अदृश्य हैं, वो किसी को दिखती नहीं, उनको शाप है। राम जी ने पूछा कि उन्हें ये शाप किसने दिया? तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये शाप महर्षि गौतम ने ही अहल्या जी को दिया था। राम जी ने पूछा इसके पीछे क्या कारण था? वो कथा आप मुझे सुनाइए। विश्वामित्र जी ने पूरी कथा विस्तार से सुनाई। ये बड़ा संवेदनशील प्रसंग है, इसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। लोगों के मन में अनेक तरह की शंकाएं होती हैं, संशय होते हैं, उन सब को दूर करने के लिए शास्त्र में जैसा वर्णन किया है उसको आप यदि सुन लेंगे तो आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे और आपको सत्य का पता चलेगा कि वास्तव में क्या हुआ था, वो घटना क्या थी। विश्वामित्र जी ने पूरा वर्णन किया है और ये ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने कुछ भी नहीं छिपाया। महर्षि वाल्मीकि सब कुछ वर्णन करते हैं क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति, कि आप जो कुछ नहीं जानते वो भी आप जान जाएंगे, आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो महर्षि वाल्मीकि ने सब कुछ देखा है और सब कुछ वर्णन कर दिया, कुछ भी छिपाया नहीं। महर्षि वाल्मीकि ने सब वर्णन किया है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, इसी आश्रम में आज से हजारों वर्ष पूर्व महर्षि गौतम अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। दोनों बड़े प्रसन्न रहते थे, दोनों दंपति। तो एक दिन इंद्र के मन में अहल्या को लेकर के दुर्भाव आया। इंद्र अहल्या को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। इंद्र के मन में ऐसा दुर्भाव आया तो उसने मौका देख करके, जब महर्षि गौतम आश्रम में नहीं थे, वो आश्रम में आया और इंद्र के रूप में नहीं, महर्षि गौतम का रूप बना करके वो आया। महर्षि गौतम का रूप बना करके इंद्र अहल्या के पास आया। अब यहाँ पर लोगों के मन में कई तरह की बातें होती हैं कि अहल्या ने इंद्र को पहचाना कि नहीं। भले ही इंद्र महर्षि गौतम का रूप बना करके आया था, लेकिन अहल्या जी ने उन्हें पहचान लिया और इंद्र ने छिपाया भी नहीं। इंद्र ने स्वयं अहल्या से कहा कि देवी, मैं आपका उपभोग करना चाहता हूं, मैं आपके साथ रति करना चाहता हूं। रति याचना की इंद्र ने। और देवी अहल्या को बड़ा कौतूहल हुआ कि मुनि वेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदना मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहला। देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, ये कौतूहल हो गया। तो उन्होंने उसकी रति याचना स्वीकार कर ली। यही गलती हुई अहल्या जी से कि इंद्र इतना बड़ा और श्रेष्ठ इंद्र मेरे सामने आज याचना कर रहा है, मैं इतनी परम सुंदरी हूं, ऐसा अभिमान हो गया। तो उसकी रति याचना स्वीकार कर ली। और ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि मुनि वेशम सहस्राक्षम विज्ञाय, वो जान गई थी कि ये मुनि के वेश में इंद्र ही है और इंद्र ने अपनी पहचान छिपाई भी नहीं। तो फिर वो मुनि का रूप बना करके क्यों आया? जब उसे पहचान छिपानी नहीं थी तो उसने इंद्र ने महर्षि गौतम का रूप क्यों बनाया? कहते हैं दुनिया से ये बात छिपाने के लिए, दुनिया को ये बात पता ना चल जाए कि इंद्र अहल्या जी के आश्रम में आया, इसलिए इंद्र ने महर्षि गौतम का रूप बनाया, ताकि कोई देखने वाला ये ना जाने कि इंद्र अहल्या जी के पास गया था। अहल्या जी ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और जब इंद्र की मनोकामना पूर्ण हुई, इंद्र जाने लगा, तो अहल्या जी ने कहा कि कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमितः प्रभो आत्मानं मां च देवेशा सर्वदा रक्ष गौतमा। हे देवराज इंद्र, आपने मुझे स्वीकार किया, मैं कृतार्थ हो गई। अहल्या जी ने ऐसा कहा कि मैं कृतार्थ हो गई, मैं धन्य हो गई, आपने मुझे स्वीकार किया। और गच्छ शीघ्रमितः प्रभो, आप यहाँ से जल्दी जाइए क्योंकि महर्षि गौतम आ जाएंगे, उन्होंने आपको देख लिया तो वो आपके साथ मुझे भी शाप दे देंगे, इसलिए आप यहाँ से शीघ्रता से चले जाइए। गच्छ शीघ्रमितः प्रभो, और महर्षि गौतम से आप अपनी भी रक्षा कीजिए और मेरी भी रक्षा कीजिएगा। इंद्र को लौटाने लगी वो अहल्या जी।
इंद्र जाने वाला था, मुनि के ही रूप में था, जा रहा था आश्रम से, तब तक महर्षि गौतम स्नान करके लौट आए। उनके हाथों में यज्ञ की समिधाएं थी। उन्होंने अपने ही रूप वाले इंद्र को देखा तो उन्होंने पहचान लिया। इंद्र कांपने लगा। इंद्र ने पाप किया था इसलिए वो डर गया। इंद्र कांपने लगा और महर्षि गौतम ने इंद्र को पहचान लिया और उसके कुकृत्य को भी जान लिया। महर्षि गौतम ने इंद्र को शाप दिया कि तुमने न करने योग्य ऐसा कुकृत्य किया है, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम निष्फल हो जाओ, अब तुम संतान उत्पत्ति के योग्य नहीं रहोगे। उसको निष्फल होने का श्राप दे दिया। इंद्र को शाप दे दिया, फिर अहल्या जी को भी श्राप दिया कि इह वर्ष सहस्राणि भौनी तुम निवत्ससी, वायु भुक्षा निराहारा तप्यन्ति भस्म सायिनी। यह वर्ष सहस्राणि, यहाँ तुम हजारों वर्ष तप्यन्ति भस्म सायिनी। हे दुर्बुद्धे, तूने न करने योग्य कुकृत्य किया है, मैं तुझे शाप देता हूं कि तू हजारों वर्षों तक यहाँ अदृश्य होकर के वायु का भक्षण करते हुए कष्ट सहन करती रहेगी। अहल्या जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शाप को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन चरणों में गिर गई, क्षमा भी मांगने लगी। महर्षि गौतम तो बड़े शील स्वभाव के थे, महर्षि थे, वास्तव में महर्षि थे। महर्षि गौतम ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें शाप तो दिया है, लेकिन ये शाप तुम्हारा तभी दूर होगा, समाप्त होगा, जब यदा चेतद वनम घोरम रामो दशरथ आत्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यति। जब इस भयंकर वन में रघुनंदन राम आएंगे, दशरथ नंदन राम आएंगे, प्रभु श्री राम जब इस आश्रम में आएंगे, तब तुम्हारा ये शाप समाप्त हो जाएगा। उनके दर्शन को प्राप्त कर लेने मात्र से तुम्हारा ये शाप समाप्त हो जाएगा। तुम फिर से दिखने लगोगी और तब मैं तुम्हारा पुनः पाणी ग्रहण करूंगा और तब हम दोनों साथ चलेंगे। तब तक तुम्हें यहाँ कष्ट सहन करना पड़ेगा। ये तुम्हारे कुकृत्य की, पाप की सजा होगी। तो मैं समझता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, आप सबका ये संशय दूर हो गया होगा कि वास्तव में गलती किसकी थी। गलती थी काम की। काम ऐसा शत्रु है, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है काम और क्रोध। गीता में भगवान ने कहा है काम व्यक्ति का बहुत बड़ा शत्रु है और वो व्यक्ति से वो कार्य करा देता है जो वो कभी करना नहीं चाहता। देवी अहिल्या महर्षि गौतम के साथ खुश थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुकृत्य क्यों किया? काम ने काम करा दिया, काम करा देता है। इसलिए काम पर विजय प्राप्त करनी है तो अपने मन को कंट्रोल करना सीखो। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो, भगवान में मन लगाओ, भक्ति करो, भगवान का भजन करो, कथा सुनो, तब तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। और जब मन कंट्रोल में रहेगा तो ना काम आएगा, ना क्रोध आएगा और ना कभी जीवन में कोई गलती करोगे। इसलिए हमेशा अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना सीखो। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज के ऐसे ही दिव्य प्रवचनों का आनंद लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के द्वारा पूज्य महाराज श्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज का ये दिव्य संकल्प है कि श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जाए। महाराज श्री के इस दिव्य संकल्प में आप भी श्रीमद् भागवत कथा एवं वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन करा करके सहयोग कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा करवाने हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।